कहाँ के हैं? हुज टू आस्क? ये आदमी कौन है भाई? ये आदमी कहाँ से बैठा लाया वो दलाल को? आगे स्वाद नहीं, दलाल आ जाता है। अनकंफर्टेबल, ये दलाल गलत बात है। बीजेपी अमित जी, आप ऐसे ये आदमी दलाल, ये आदमी रिजवान अहमद ने आपसे वो सवाल किया जिसकी आपकी हिम्मत नहीं है, जो आप दलाल उसको को क्यों जवाब बुला दें। लेते? देखिए ये क्यों हम ये दलाल रिजवान अहमद तो टूट गया मैं तो अब के लिए क्यों ये इतना रिजवान खराब दलाल शब्द आदमी है, इस्तेमाल दलाल को क्यों उन्होंने बैठाते आपके हो? लिए कोई खराब, ये रिजवान जी ने दलाल आपके लिए कैसे कोई कर खराब सकता शब्द है? इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आपसे सवाल नहीं, पूछा। ये दलाल आदमी नहीं बैठ सकता है। नहीं तो आपके बारे में तो ये तो एक यही कहा जा सकता है कि आप दलाल रिजवान हैं। अहमद के लिए खराब शब्द क्यों? रिजवान अहमद दलाल है तो आपके लिए भी तो कहा जा सकता है कि आप भी दलाल हैं। संगीत आप भी तो दलाल हैं। रिजवान तक आवाज नहीं जा आप रही। भी तो दलाल हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नमी हैं, आप जहन्नम में जाएंगे। बताइए क्या पसंद है, मुसलमान होना या जहन्नुम जाना? यह है भाईचारे की हकीकत, और यहाँ टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों पढ़ेंगे? वो एक तो फिर जहन्नुम जाएंगे। कहाँ से तो फिर माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। जहन्नुम जाएंगे। क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब, फिर जहन्नुम जाएंगे। क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब सवाल किया ही नहीं। एक सेकंड, ये है सेक्युलरिज्म की हकीकत। लेट उदित राज रिप्लाई। ये है फिर सेक्युलरिज्म लेट की उदित हकीकत। राज रिप्लाई। लेट उदित राज रिप्लाई। ऑल आइज ऑन उदित राज नाउ। सवाल किया ही नहीं हूँ। उदित जी जवाब। नहीं, मैंने ऐसा कोई सवाल किया नहीं, क्यों जवाब दूं भाई? मेरा क्या लेना देना है? पर इतने बेचैन थे तो वही मेरा क्या लेना देना है भाई? क्या कह रहा है? आप हिंदू राष्ट्र पर इतने बेचैन। भाई देखिए, एक बात है, अमीश भाई को चुप कराओ बॉस यार। श्रीमान जी देखिए, अमीश भाई। आगे अमीश से भाई। आपके शो में बैठूंगा नहीं। हेलो। ये श्रीमान जी अरे फोन कट से गया यार। कहिए मुझसे न हेलो। मेरे सवाल का जवाब दें, न कुतर्क करें। ये आदमी, इनसे मैंने पहले दोबारा जब इनको बुलाना तो मुझे मत बुलाना। ही डज नॉट डिजर्व, इनकी औकात नहीं है बातचीत करना। हुज ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं के साथ में दुर्व्यवहार आपने किया, वही दुर्व्यवहार मेरे साथ भी करेंगे आप। तो मेरा ख्याल है कि मैं शो को छोड़ता हूँ, इसलिए कि उनको तो आपने बोलने नहीं दिया। अभी जब मैं यहाँ पर बैठने लगा तब पता लगा आपका चेहरा, तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके साथ कोई डिबेट नहीं करूँगा। जिस तरह से मृत्युंजय जी को आपने अपमानित किया, आपको शर्म नहीं आती? आप बेशरम किस्म के इंसान हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब दलाल हैं जिस तरह। यही नहीं, अभी और सुनिए। उदित राज, देखिए समस्या आपकी है। मैंने तो आपसे सवाल पूछा कि आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देना चाहते। आपको दलाल दिखाई दे रहा है। मैं तो रामचरितमानस पर सवाल पूछ रहा हूं, इस पर आपके पास कोई जवाब है तो दीजिए। इधर उधर की आप बात कर रहे हैं, बोलिए उदित राज। तुम दलाल हो तुम। अरे तुम खुद ही बदतमीज हुए पड़े हो, तो कोई क्या करेगा? तो आप खुद ही इतने बदतमीज हुए पड़े हो, गाली वगैरह देने की आपको आदत है। आपको बड़ा सरल ढंग से मैंने तो सवाल पूछा कि रामचरितमानस का जिसने अपमान किया उस विषय पर क्या कह रहा है आपका। आप तो उसको इतना पर्सनली ले लिए, इतनी टिप्पणी कर रहे हैं मेरे ऊपर। ऐसे तो नहीं थे उदित जी आप। तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। आप तो खुद डिबेट में बैठने लायक नहीं है, मुझे लग रहा है। आप तो खुद ही इस तरह ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो डिबेट में बैठने लायक नहीं है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब मन बना के आया गाली देने का, अब मन बना के आया गाली देने का। A few inches later. जी उदित राज, आप काफी आवेश में आ गए थे, काफी गुस्से में आ गए थे। हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई हो। अमीश जी, मैं दो चीजों से ले, एक तो गलतफहमी मुझे हुई, मैं आवेश में आ गया, कोई और तथ्य था और आपसे जोड़ दिया। दूसरी बात है कि क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? और तथ्य था और आपसे जोड़ दिया। दूसरी बात समझ रहे हो ना? दूसरी बात है कि जिस तरह से मृत्युंजय जी का जवाब नहीं देने दे रहे थे जी भाई, कम से कम
आप सवाल आपकी करो तो आपत्ति जवाब हो दो। सकती है और आप आपकी पूछो, आपत्तियों सवाल का में जवाब दो। आपकी आपत्तियों का स्वागत है, लेकिन अभद्र भाषा का स्वागत नहीं है। इसलिए आप हमारे मेहमान हैं, मैं भी दो बातें नहीं, बोल सकता था, मैं भी, पर आप मैं- हमारे मेहमान हैं, सम्मानित मेहमान है, मैं इसलिए क्षमा मांगता हूँ। जी मैं क्षमा मांगता हूँ। आपने कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भी वो किसको कह सकते represent थे करता है? ऐसी अश्लील और ये अभद्र दलाल भाषा आदमी का किसको represent प्रयोग करता मत है? कीजिए। प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, तो सुनना मैं पड़ेगा। नहीं आऊंगा। अभी रिजवान नहीं ये बोले, मैं प्रोफेसर नहीं रागी बोल आएगा। रहे हैं। ये आदमी, ये दलाल किसे नहीं, क्यों प्रोफेसर रागी को क्यों बोल रहे हैं अभी बात? रोज दलाली करता है, दोबारा मैं लेकिन रिजवान अहमद के लिए क्यों बोल रहे हैं ये बात अब आप? हमसे बात करें, हम नस्ल अमीश लीडर भाई, हैं। 10 सेकंड। ये है क्या, इसको मोहल्ला नहीं जानता? नहीं, ये देखिए, दलाली, अमीश भाई, 10 सेकंड। ये दलाल क्यों बैठाया जाता है? ठीक है, अमीश प्रोफेसर भाई, रागी, 10 सेकंड। मैं रिजवान आपके पास आ रहा हूँ, आप तक ये आवाज दलाल हमारी नहीं जा आदमी पा है, अमीश भाई, रही। 10 और सेकंड जलील दो तो आदमी। मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और उस समय लेकिन 14, बाबरी 17 और मस्जिद 19 गिरी में क्या थी। हुआ, फिर 22 में क्या हुआ? और क्या, सुन तेरी क्या आप मुलायम, सुन क्या तो लो, काशी राम, सुन तो सबने लो, बोला आप जय मेरी श्री बात- राम। नहीं, आप एक मिनट भी तो हमें बोलने दीजिए। आपने एक 2.5 मिनट बोला में है। अपना जवाब दे ओके, दूं तो आप बोलिए आप। बोल दीजिए। नहीं, ना, ये बात नहीं। दूसरी बात है, हमारा गणराज्य है, तो संविधान में गणराज्य है। और दूसरी बात है कि मैडम ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम एक्सप्रेशन में मैं किसी को गाली दे दूं? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई लिमिट होती है। सब्जेक्ट टू डिसेंसी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, ये बात है। दूसरी बात है, अमीश जी, मैं आपको खुद बता रहा हूं, उनके दिलों को मैं झांकता हूं। जितने ये उधम मच रहा है टेलीविजन पर, आप कह रहे हैं ये भरवा रामचरितमानस के इसका पन्ने फाड़ना, प्रक्रिया ये जलाना, ये होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसका प्रतिक्रिया ये होगा कि साइलेंट धर्मांतरण होगा, जिसको कोई ये क्या रोक कह रहे हैं नहीं आप? पाएगा। ओके। घर के अंदर जीसस की कोई आपको मैं बता रहा हूं ना कि क्या वो लोग सोच रहे हैं। एक क्या प्रोफेसर दलित रागी भी पिछड़ा कुछ कहना क्या चाहते हैं सोच इस रहा विषय है? पर। उनके मन को आप नहीं झांक पा रहे हो, देखिए- उनके मन को झांक नहीं पा रहे हो कि वो क्या इस समय प्रोफेसर रागी, देन रिजवान है। रिएक्शन है। देखिए इस देश में धर्मांतरण 2 ही 3 कारणों से हुए हैं। एक तो बलात्, जो इस्लामिक ताकतों ने इस देश में किया, जबरन बलात्कार और बल के पूर्वक से धर्मांतरण कराया। क्रिश्चियन चलिए, उदित राज आवाज मिल रही है आपको? लगता है फोन में खोए हुए हैं लगातार। उदित राज जी, आवाज नहीं जा पा रही। ओके, उदित राज जी, जो बयान आया उस पर आपका क्या कहना? रामचरितमानस पर जो है बिहार के शिक्षा देखिए, मंत्री ऐसा ने है। बोला, उस पर आपका टेक क्या है? जैसे मृत्युंजय तिवारी जी, ये बॉलीवुड और क्रिकेटर और ये बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं ऐसे ही होते हैं। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा। कुछ कहा ममता काली जी? कुछ कहा आपने? सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। बॉलीवुड ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, है ना। आईपीएल भी चुप रही और बोले हम खेलेंगे, हमको पैसा बनाना है, हम खेलेंगे। वो कहते हैं हम खेलेंगे। अरे किसकी खेल रहे हो? वहां पे पाकिस्तान 26 लोगों को उन्होंने मारा पहलगाम में, आप आईपीएल खेल रहे हो? वाह क्या एक्टिंग। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, या आप मुझे कह रहे हैं कि मान लो भाषण दिए जा रहे हैं आप कोई 20 मिनट से, बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए आप सालों से, वो यूं मुंह नहीं बोलते। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। मुझे लगता है आपने अपने दिमाग में एक हल्का सा कीड़ा लगा लिया है। नासिर जी, आपके उम्र का लिहाज करते हुए मैं एक लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता, आप भी मत करिए प्लीज। पाएगा मजा खेल का। अरे ओ मेंटल, इस पेशे को भड़वागिरी कहते। ओ मेंटल, जब गंगा में जो हादसा हुआ था, 100-150 लोग मर गए थे, उसमें किसकी जिम्मेदारी थी बताओ? पता है पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें किसकी जिम्मेदारी थी? अब आप यहाँ पे सबको ठोक रहे हैं, बॉलीवुड ये वो तैयार हो रहा है, वो वहाँ पे जश्न हो रहा है। अब आप लोग पता नहीं क्या चाहते हो। अगर मैं लाइन खोल दूं और कहूं लोगों को कि आप नासिर अब्दुल्ला के बातों के बारे में क्या मानते हैं, तो वो मुझे मेंटल नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी उम्र कैद कर दो। नासिर अब्दुल्ला को किसी मेंटल हॉस्पिटल में इनकी उम्र कैद कर दो, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो। अरे मेरी बात सुनिए, कोई रिसर्च नहीं है, तो ये तो बीजेपी का रिसर्च है। क्या रिसर्च है इसमें?
नहीं, मोदी जी ने एक बार जवाब दिया अडानी के सवाल पर जो पूछा गया स्पेसिफिक है, एक जवाब मुंह खोला उन्होंने। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। चलिए, एक बार मुंह खोला है। आप बताइए चीन के बारे में कितना आपने किया है? आप एजेंडा चलाते हो बस। सही पकड़े हैं। नहीं तो बीजेपी के लिए चलाते हैं, हमें सब उदित मालूम राज है। जी, काश जनता भी आपकी तरह सोचती तो शायद इन सवालों के जवाब अलग आते, लेकिन नहीं, आप लोगों की वजह से बीजेपी जीत रही है, आपके वजह चैनलों से वजह से जीत रही है। आप हमें बहुत बता रहे, हमारी इतनी इज्जत अफजाई आप कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गुस्सा मैं पूरी तरह से समझ रही हूँ। नाविका जी, मुझे कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन एक बार आपने पूछा कि मोदी जी आप जवाब क्यों नहीं बोलते, अडानी पर मुंह क्यों नहीं खोलते, चीन पर मुंह क्यों नहीं खोलते भाई? और एक लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। सेल कंपनियों के बारे में वो आप कितने बार चलाए हो, क्यों नहीं पूछते? एक बार इस देश के प्रधानमंत्री ने जुबान खोला। ये सवाल पूछा जाता है सत्ता पद से, आप विपक्ष से पूछ रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। गलत मुद्दा नहीं पकड़ा है। आप लोग बीजेपी का प्रचार करते हो, कोई सच्चाई नहीं होती है। सर्वे वर्वे सब बेकार की चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव को प्रभावित करना, आपके चैनल के बारे में सब पता है कि आप लोग मैनेज करते हैं। और चाहे देश बर्बाद हो जाए, आपकी चिंता नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कितने बार आपने ये चलाया, जो राहुल जी ने पूछा कि सेल कंपनियां जो मॉरिशस में बनी हुई हैं, वो कहाँ से पैसा है? कितने बार आपने डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया? आप बताइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और ये जितने सवाल अडानी के ऊपर पूछे गए हैं, जो लूट है, कितना आपने किया है? तो ये इसमें सब कुछ नहीं है। आप लोगों का एजेंडा है, आप चलाइए जो भी करना हो, हम इनमें कोई विश्वास नहीं करते। दीदी, अपनी तो इज्जत पूरी अब गई, कुछ भी नहीं बची। चलिए उदित राज जी, हम पर विश्वास आपको नहीं है, ये तो हम पहले से ही समझ रहे थे। बहुत शानदार सेना है। आपने सवाल पूछा कि सेना और सरकार को अलग करके क्यों देखा जाए। बहुत जरूरी है अलग करके देखा जाना। पाकिस्तान ने यही तो गलती की। पाकिस्तान में सेना और सरकार अलग नहीं है। पाकिस्तान, हम मुल्क जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तभी पाकिस्तान अलग बना हमसे। उसके बाद पाकिस्तान में आधे समय सैनिक शासन रहा है, तानाशाह शासन रहा है, और कोई एक भी निर्वाचित प्रधानमंत्री पाकिस्तान में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रियों को जेल में डाला है, फांसी पर चढ़ाया है, प्रधानमंत्रियों को देश छोड़कर भागने के लिए विवश किया गया है। उसमें सेना का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सेना नॉन पॉलिटिकल सेना है, गैर राजनीतिक सेना है, राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राजनीतिक निर्णय तो सरकार ही लेती है। कर्नल दानवीर जी ने भी कहा, मैं सहमत हूं। हमला होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, सीज फायर कब होगा, ये निर्णय सरकार लेती है। लेकिन सेना राजनीति से अलग रहते हुए देश के लिए बड़े से बड़े लक्ष्य को पूरा करती है। जो उसे टारगेट दिया जाता है पूरा करती है। आखिरी 2 वाक्य बोल दूं। हम माननीय मोदी जी के और केंद्र सरकार के इस निर्णय से कतई विरोध में नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया, और जरूरत पड़ी तो चलो सीज फायर भी कर दिया गया। हम इस बात के विरोध में हैं, रूबिका जी, हम इस बात के विरोध में हैं कि देश की सुरक्षा और सेना के कार्य को लेकर वोट क्यों मांगते हैं, उसका राजनीतिक प्रयोग क्यों करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मोदी जी गलती करते हैं। शिवम त्यागी कह रहे हैं पॉलिटिसाइज इस पूरे के पूरे मसले को किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर को। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं इस पैनल में शायद उम्र में सबसे कम हूं। 1971 में मैं नहीं था, लेकिन राजकुमार भाटी जरूर रहे होंगे, और अगर रहे होंगे और राजनीति करना किसे कहते हैं तो ये इस बात को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि 1971 की वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने इस देश में 11 विधानसभाएं भंग कर चुनाव इसलिए करा दिए थे क्योंकि युद्ध का फायदा उठाना। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को ऊपर से चिट्ठी गई और बताया गया कि देश को बताइए इंदिरा गांधी दुर्गा कैसे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दांत कैसे खट्टे किए, उन्होंने देश को कैसे जिताया, वो कैसे लड़ी। अरे कमाल बात हो गई, आज उस बात को 54 साल हो गए, अभी भी हर एक कांग्रेस का प्रवक्ता आते ही सबसे पहले 3 लाइनों में वही बातें करता है।
वो 54 साल से इस बात को करने जा रहे हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं अब सेना का इस्तेमाल चुनाव के लिए। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी शालीनता से कहना चाहता हूं, अगर कोई इस देश की सॉवरेनिटी पर हमला करेगा और अगर उस समय की सरकार जवाब नहीं देगी तो उसका नुकसान भी उसे होगा, और अगर कोई सरकार है जो जवाब दे रही है तो उसका फायदा भी उसको बाय डिफॉल्ट ही होगा। 26/11 के बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ, भाजपा को जाहिर है फायदा होना। लेकिन सुनिए ना राजकुमार भाटी जी, ये तो बिल्कुल इसमें विवेक जी मैं आपको भी यहाँ शामिल करना चाहूंगी, पंकज जी आपको भी, लेकिन 10 सेकंड पहले राजकुमार भाटी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी ऑपरेशन का फायदा अगर किसी सरकार को मिल रहा है तो उससे आपको चिंता क्यों नहीं चाहिए? वो क्रेडिट लेने की होड़ नहीं, वो तो मिल रहा है उनको नेचुरली। मैं केवल रुको जरा, सब्र करो। केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीजेपी के